तो चलिए बाबू, लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग का एक नया फेज टच करते हैं, और वो है राइट ए लेटर टू योर फादर डिस्क्राइबिंग द प्राइज गिविंग सेरेमनी हेल्ड इन योर कॉलेज इन अबाउ 100 वर्ड्स। 100 शब्दों या उसके आसपास या उसके ऊपर शब्दों में अवार्ड गिविंग सेरेमनी जो आपके स्कूल में हुआ, बच्चों को अवार्ड वगैरह दिया गया है, उस पर एक लेटर लिखना है। अब 100 शब्द का बंदिश भी लगा दिया है बाबू कि उससे ज़्यादा हो जाए बट उससे कम नहीं होना चाहिए। डियर फादर, आई वॉज सो सॉरी, मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ था, यू वेयर नॉट वेल इनफ टू कम टू आवर प्राइज गिविंग सेलिब्रेशंस। मैं उस समय बहुत ही अजीब या बहुत ही ख़राब सा क्षमा प्रार्थी सा फील किया था पापा, जिस वक्त आप हाजिर नहीं हो सके प्राइज गिविंग सेलिब्रेशन में। यू विल बी प्लीज्ड, आपको जानकर बहुत ही संतुष्टि होगी, टू नो, यह जानकर कि दिस टाइम, इस बार, आई रिसीव्ड 3 प्राइजेस, एक नहीं दो नहीं, मुझे 3 प्राइज इस बार मिला। वी वेयर वेरी प्लीज टू नो दैट द वी वेयर यानी हम बच्चे लोग, वेरी प्लीज्ड, हम लोग भी बहुत खुश थे, बहुत संतुष्ट थे, टू नो दैट, यह जानकर कि जो वाइस चांसलर हैं वॉज कमिंग टू गिव अवे द प्राइजेस, उन प्राइज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन जिसके द्वारा हुआ वो वाइस चांसलर के द्वारा हुआ। तुम हम लोगों को, वी वेयर यानी हम लोग मीन्स मैं और मेरे दूसरे जितने भी दोस्त हैं, हम लोगों को यह जानकर बहुत ही संतुष्टि हुई। आवर ऑडिटोरियम वाज वेल डेकोरेटेड, हम लोगों का जो ऑडिटोरियम हॉल है जहाँ पर इस तरह की क्रीड़ाएँ काम होती हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से सजा दिया गया था। ए नंबर ऑफ गेस्ट, काफ़ी संख्या में गेस्ट लोग, ऑल्सो केम, वो भी आए थे, टू अटेंड द फंक्शन, इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए। एट 2:30 PM, 2:30 बजे शाम शार्प, यानी एग्जैक्ट 2:30 बजे से शार्प, द वाइस चांसलर केम, 2:30 बजे एग्जैक्ट वाइस चांसलर आ गए। हाँ ठीक है, तो देख लीजिए उसको, देख लीजिए, ठीक। हाँ सॉरी, तो कहाँ थे बाबू हम? एट 2:30 शार्प द वाइस चांसलर केम, वी ऑल स्टूड अप एंड चीयर्ड हिम, और हम सब खड़े हो गए, उनको ग्रीट किया, चीयर किया। द वाइस चांसलर टुक द चेयर, उसके बाद वाइस चांसलर चेयर पर बैठे। आवर प्रिंसिपल रीड द रिपोर्ट, और उसके बाद हमारे प्रिंसिपल जो हैं वो बच्चे लोगों को अवार्ड देना है तो वो रिपोर्ट कार्ड पहले पढ़कर सुनाए। सम बॉयज रिसाइटेड हिंदी पोएम्स, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो हिंदी कविता वगैरह एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में जो आता है वो सब काम करना शुरू किए। आवर हेड मास्टर रीड आउट द नेम्स इन अ लाउड वॉइस, हमारे जो हेड सर हैं वो लाउड वॉइस में, तेज आवाज में, जोर जोर से बच्चों का नाम पुकारना शुरू किए। द प्राइज विनर्स मार्च्ड अप, जो प्राइज के जो विनर्स हैं, जो विजेता हैं, जिन्होंने प्राइज मिल रहा था, वो मार्च किए तरीका से। मार्च करने का मतलब होता है एक सही वे में चलते हुए अवार्ड जहां पर मिल रहा है वहां तक गए, एंड रिसीव्ड देयर प्राइज, और अपने उपहार को स्वीकार किया। When my turn came, जब मेरा टर्न आया यानी जब मेरी बारी आई, द वाइस चांसलर शूक हैंड्स विथ मी, अभी तक किसी के बारे में ये बात नहीं आया, लेकिन पापा जब मेरी बारी आई तो वाइस चांसलर खुद मुझसे हाथ मिलाए, शूक हैंड्स विथ मी। आई फेल्ट वेरी प्राउड, मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ, एंड ओनली विश्ड यू कुड हैव बीन, और ओनली विश्ड, और एकमात्र मेरी जो इच्छा रही कि यू कुड हैव बीन देयर टू सी इट, कि आपको वहां पर होना चाहिए था कि आप ये देख सकें। हर बेटे की ये इच्छा होती है। When all the prizes were given away, जब सारे के सारे उपहार बांट दिए गए, the vice chancellor given his little nice speech, जब सारे अवार्ड बांट दिए गए तब वाइस चांसलर ने एक छोटा सा बहुत ही शानदार सा भाषण दिया। We had to tea afterwards, उसके बाद हम लोग चाय वगैरह मैंने स्नैक्स वगैरह यूज़ किए। आई होप यू आर बेटर नाउ, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप ठीक हों। योर लविंग सन, और एड्रेस, ये वाला जो है योर लविंग सन, इसको यहाँ लिखा जाए तो अच्छा रहेगा, और यहाँ पर बाबू हमेशा की तरह जैसे एड्रेस मेंशन करते हैं वैसे एड्रेस लगा देंगे। देखो कितना अच्छे तरीके से स्पीच है, अगर तुम इसको सच में हिंदी कर करके अगर पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे से तुम याद कर सकते हो, कोई डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, ठीक है।